हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं उस ब्लैक नाइट की, उस डार्केस्ट नाइट की जो साल में एक ही बार आती है। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने आती है, यानी कि कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है दैट इज शिवरात्रि, पर महाशिवरात्रि आती है साल में एक ही बार। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें आपको व्रत कैसे रखना है, कैसे आपको पूजा करनी है, शिवलिंग की कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं और आपके भाग्यांक के हिसाब से आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो आज हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है मुहूर्त। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित काल, यानी कि साल में सिर्फ 4 ही बार ऐसे त्यौहार आते हैं, यानी कि होली, दिवाली, महाशिवरात्रि और जन्माष्टमी, जब हम अपनी कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। एनर्जीज, कॉस्मिक एनर्जीज बहुत हाई होती हैं और एनर्जीज जो है ये ऊपर की तरफ फ्लो कर रही होती है। तो हमारे क्राउन चक्रा, यूनिवर्स के साथ हमारी ब्लेसिंग या फिर यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बहुत जल्दी हमारा हो जाता है। तो आइए हम इन सब बातों के बारे में बात करते हैं। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछे गए, तो आज हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे कि हम इस दिन आपको व्रत कैसे करना है। वैसे तो इस दिन हमें फलाहार लेना चाहिए, यानी कि अगर हम व्रत कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपको राइस और ग्रेन्स ये आपको अवॉइड करने हैं। इस दिन आप दाल खा सकते हो, इस दिन सब्जी खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो और नमक एक ही टाइम लें। लेकिन सबसे ज़्यादा जो 4 पहर पड़ रहे हैं इसमें आपको फास्टिंग करनी है। अगर आप पूरा दिन फास्टिंग नहीं कर पा रहे तो इन 4 पहर में तो आपको फास्टिंग करनी है, जो मुहूर्त है महाशिवरात्रि का। अब सबसे अच्छा मुहूर्त जो महाशिवरात्रि का है वो है ये 4 पहर, जो शाम को 6:40 पे स्टार्ट हो रहा है। सो पहले पहर की बात करते हैं जो 6:40 पे स्टार्ट हो रहा है और समाप्त हो रहा है 9:30 पर। वहीं दूसरा पहर स्टार्ट हो रहा है 9:30 पे, समाप्त हो रहा है 12:40 पे। 12:40 से लेके 3:30 बजे तक का तीसरा पहर है और 3:30 बजे से लेके सुबह 6:50 तक का चौथा पहर है। इन चारों पहर में अलग अलग तरह से महादेव की पूजा करी जाती है, लेकिन आप किसी भी एक पहर में अगर भोलेनाथ की पूजा कर लेते हो, हम सबको पता है कि वो बहुत भोले हैं, है ना। राक्षसों ने भी इनको प्रसन्न करके अपनी विशेष, अपनी मनोकामनाएं पूरी करी थी, तो हम भी अपनी हर तरह की विश पूरी कर सकते हैं। सो इन चारों में से किसी भी पहर में आप पूजा कर सकते हो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जिसमें तांत्रिक सिद्धियाँ करी जाती है वो होता है महानिशित काल, और ये 1 घंटे से भी कम का होता है और ये सिर्फ साल में 4 बार ही आता है, जो त्यौहार मैंने आपको बताए हैं। तो महाशिवरात्रि का जो महानिशित काल है दैट इज फ्रॉम 12:05 रात में 12:05 से लेके 12:50 तक, 1 घंटे से भी कम का होता है ये महानिशित काल। तो इसमें आपको तंत्र साधना करनी चाहिए। अब ये तंत्र साधना हम कैसे करें, मैं इसका आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे देती हूँ। जितने भी हम पुराण उठाकर देख लें, चाहे शिव पुराण, चाहे नारद पुराण, चाहे तंत्र शास्त्र, इन सब में मेंशन्ड है कि शिव जी का जो पंचाक्षरी मंत्र है, यानी कि नमः शिवाय, ये 5 अक्षरों की संधि है जो हमारे 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करता है। तो ये मंत्र का जाप तो कोई भी कर सकता है, पर मैं आपको बताने जा रही हूँ तांत्रिक मंत्र जो शिव पार्वती का है, बिकॉज इस दिन बोला जाता है कि इनकी शिव पार्वती की मैरिज हुई थी, मैरिज एनिवर्सरी होती है इस दिन इनकी। सो किसी को भी रिलेशनशिप इशू है, किसी को अपनी शिव शक्ति जो है, हमारी जैसे बॉडी होती है इसमें हमें पता ही है कि शिव शक्ति दोनों होते हैं, तो उसको अगर आपको बैलेंस करना है तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। और ये मंत्र जो आपको सिर्फ आपके गुरु देंगे तो ही आप इनको यूज कर सकते हो। सो ओम रीम गौराय रुद्राय नमः, ओम रीम गौराय रुद्राय नमः, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। पर अगर आप इस मंत्र का जाप कर रहे हो और आप मुझे अपना एज अ मेंटोर मानते हो, गुरु के लिए तो मैं कहूँगी बहुत बड़ी उपाधि है शायद, लेकिन अगर आप मुझे अपना एक मेंटोर मानते हो तो आपको ये मंत्र का अगर आप जाप कर रहे हो तो ये वीडियो भी आपको शेयर करनी है कम से कम 10 लोगों के साथ। और इसमें मैं आपको अन्नदान भी बताऊंगी, जो आपको अन्नदान करना है वो भी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दीजिएगा, ताकि आप इस मंत्र जो है ये आपके लिए वर्क करना स्टार्ट कर दे। ये मेरा सिद्ध किया हुआ मंत्र है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था, तो आप भी इसको ज़रूर सिद्ध करिएगा इस रात को, इस महानिशित काल में, क्योंकि इसी महानिशित काल में शिव पुराण में मेंशन्ड है कि जो शिव जी हैं वो एक गोल्डन लाइट की बीम की तरह निकले थे, ताकि हमारे अंदर भी वो लाइट आ सके, हमें भी नया रास्ता मिल सके। इस दिन शिवलिंग जो है वो भी पहली बार शिवलिंग बने थे। सो ये महानिशित काल का वो मिस मत करिएगा, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वैसे भी जो इसके बाद मार्च का महीना आने वाला है
ये थोड़ा सा हमें दिखेगा कि इसके बाद स्थितियाँ थोड़ी स्ट्रगलिंग स्टार्ट हो जाएंगी, बिकॉज बहुत सारे प्लैनेट्स का राशि परिवर्तन हो रहा है इस साल। तो काफ़ी हलचल हमें दिखेगी हमारी फाइनेंसेस में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में। तो ज़रूर हर कोई किसी भी तरह की समस्या के लिए इस मंत्र का जाप ज़रूर करे। दूसरी चीज़, शिवलिंग की पूजा कैसे करनी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने देखा है कि लोग दूध की थैली उड़ेल रहे होते हैं। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, और ज़रूर शेयर भी करिएगा उन लोगों को जो ऐसा करते हैं। आपको सिर्फ एक पंचामृत बनाना होता है, जिसमें आपको लोटे में 3/4 पानी डालना होता है, और फिर एक एक चम्मच आपको ये 5 चीज़ें डालनी है। आपको दूध डालना है, दही डालना है, शहद डालना है, शक्कर डालनी है और शहद डाल देना है। इन 5 चीज़ों से पंचामृत बनाया जाता है, बट आपको एक एक चम्मच ही डालना है। प्लीज़ पूरी की पूरी थैली नहीं उड़ेलेंगे। फिर आपको बेलपत्र लेना है। बेलपत्र के ऊपर आप नमः शिवाय लिख दीजिए, चंदन लगा लीजिए, पीला चंदन थोड़ा सा लगा दीजिए, और शिवलिंग के ऊपर आप इसको रख दीजिए। इसको उल्टा रखा जाता है शिवलिंग के ऊपर, राइट। सो ऐसे करके हम शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने कॉमनली बहुत घरों में देखा है, तुलसी जी में शिवलिंग को रखा होता है। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती शिव जी को, यानी कि शिवलिंग को। तो आपको तुलसी जी में शिवलिंग को नहीं रखना होता। आपको शिवलिंग आप अपने मंदिर में रख सकते हैं, आप अपने घर में कहीं पे भी रखिए, पर तुलसी जी में थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। और दूसरी चीज़, आपको शिवलिंग की पूजा कैसे करनी है। देखिए 2 तरह की शिवलिंग्स होती है, एक होती है चलाई शिवलिंग और एक होती है अचलाई शिवलिंग। जो चलाई शिवलिंग होती है, यानी कि जो हम अपने घरों में शिवलिंग की पूजा करते हैं, दैट इज चलाई शिवलिंग। वो आपके थंब से ऊपर के साइज का नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आप लोगों को पता होगा कि पार्वती माता ने जब शिव जी को प्रसन्न किया था, तो उन्हें चलाई शिवलिंग का यूज़ किया था। राम जी ने भी जब लंका जाना था, तो उन्होंने भी चलाई शिवलिंग बनाई थी, जो वो मिट्टी से बनाते थे, है ना। सो आप चलाई शिवलिंग की पूजा करिए, आप अचलाई शिवलिंग की पूजा करिए। आपको ज़रूरी नहीं है मंदिरों में भीड़ में जाना। मैं कहूँगी ये जो महानिश्चित काल है, अगर इसमें भी आपने मंत्र सिद्धि कर ली, या किसी भी मंत्र का आप ओम नमः शिवाय ही कर लीजिए, तो भी आपको बहुत उत्तम लाभ देखने को मिलेंगे। सो अब हमने बात कर ली कि हमको शिवलिंग पे क्या चढ़ाना है, लेकिन हम और भी कुछ स्पेशल चीज़ों की बात करेंगे। जैसे अगर आपको रिलेशनशिप इश्यूज हैं, तो आप शिवलिंग के ऊपर अनार के रस से अभिषेक करिए। अगर आपको मनी इश्यूज हैं, आप कर्जे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप गन्ने के रस से शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करिए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लक आपका साथ नहीं देता, तो आप थोड़ा सा केसर डालिए पानी में और शिवलिंग के ऊपर इनका अभिषेक करिए। याद रखिएगा, जब भी हम शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं, तो आप हमको अभिषेक करने के बाद उसके ऊपर गंगा जल डालना होता है, राइट। सो इन सब चीज़ों का हम शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कर सकते हैं फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स। बट वो भोलेनाथ हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते, तो सिर्फ मंत्र जाप कर लीजिए। और हाँ, इस दिन आपको दान ज़रूर करना है, और अन्न दान का इस दिन बहुत ज़्यादा लाभ होता है, या बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। तो आप किसी भी तरह का अन्न दान करिए। आप गाय को खिला सकते हो, आप किसी भी मंदिर में आटे का दान करके आ सकते हो। अन्न दान करना इस दिन विशेष लाभदायक है। तो आपके नंबर्स के हिसाब से भी आप दान कर सकते हो। जैसे आप 1 या 9 नंबर से रूल होते हो, तो आपको आटे का दान करना है। अगर आप 2 नंबर से या 6 नंबर से रूल होते हो, तो आपको चावल का दान करना है। अगर आप 5 या 8 नंबर से रूल होते हो, तो आपको मूंग की दाल का दान करना है। और अगर आप 4 या 7 नंबर से रूल होते हो, तो आपको काली साबुत दाल का दान करना है इस दिन। और हाँ, चंदन की लकड़ी ज़रूर एक मंदिर में रखाइएगा, या वाइट चंदन का पाउडर आप इस दिन मंदिर में रख के आ सकते हो। जितने लोग उसको यूज़ करेंगे, उतनी ब्लेसिंग आपको मिलेगी। सो इस साल की महाशिवरात्रि अपने लिए महा ब्लेसिंग डे ज़रूर बना लीजिएगा। और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, और फॉलो मुझे तभी करिएगा अगर आप सीरियस हो अपने फ्यूचर को, अपना बेटर वर्जन बनने के लिए। बिकॉज अगर आप मुझे एक बार फॉलो करोगे, अगर आप हमारी मास्टर क्लासेस में जुड़ते हो, तो आपको मेरी लत लग जाएगी। थैंक यू सो मच। लेट्स बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हर हर महादेव।